आज प्रथम निमंत्रण आपको और सकल सुधारों का। आज वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी महाराज की कृपा है और मैं भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर निकला हूं। हम कछावा वंश के क्षत्रिय भगवान राम के वंशज है। एक बीजेपी के फर्जी नेता ने बहुत बड़े बोल बोले कि ये कछावा वंश के क्षत्रिय है, नकली है। तू असली है, तारी फोटो देख, शकल देख, काच के मान जार। थारो बाप भैरू सिंह शेखावत भी नकली हो गई, बता बोल। ऐसे फर्जी नेताओं के इसलिए टिकट फाइनल नहीं हो रहे क्यों? ठाकुर जी की इतनी मेहरबानी है, भगवान राम की कृपा कितनी है मेरे ऊपर। इतना बड़ा समझ रहा वो नेता अपना बिल्कुल फ्रॉड है। शर्म नहीं आई उसको ये कहते हुए, अरे हम मानते हैं अपने आप को राम का वंशज। तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तेरे को ये कहते हुए डर लगता है कि मैं राम का वंशज हूं। तुम बीजेपी वाले क्यों नहीं बोलते मैं राम का बेटा हूं तो हूं, और फिर भी तेरे में दर्द है, ज्यादा ताकत है। कभी राम के बेटे से अजमा यार। यूनिवर्सिटी में देने लगा था, तुम्हारे यहां तक दे रहा हूं, मिनिस्टर तक तो बन गया। आगे भी कुछ होगा वो देखा जाएगा, चिंता मत करो। यूनिवर्सिटी में वही तो प्रताप सिंह घाचरियावास हूं। जब यूनिवर्सिटी में जाता था तो नजर नहीं आते थे तुम, वही तो हो। तब तो मैं अकेला था, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में नहीं था। मेरा इतिहास लंबा है, सड़कों पर खून पसीना गिराने का इतिहास है, सच्चाई के लिए संघर्ष करने का इतिहास है। तो मुझे मत बताओ कम से कम प्लीज बीजेपी के लोगों, तुमने भ्रष्टाचार में कीर्तिमान बना दिया, धोखे में, फरेब में, झूठ में कीर्तिमान बना दिया। किसको डरा रहे हो बंदूक की गोली से? किसको डरा रहे हो एजेंसियों से? गोली मार दोगे हमारे? जब जब तुम्हारी गोली चलेगी तब तक भगवान कृष्ण का सुदर्शन चलेगा हमें बचाने के लिए। तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएगी क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र हमारे साथ है, भगवान का मेहरबानी हमारे साथ है, राम का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारा काम हमारे साथ है, हमारी सच्चाई हमारे साथ है। 50 लाख घरों में जीरो बिल आ रहा है, आंख में चमक है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है। उस माँ से जाकर पूछो जिसका बेटा बीमार होता है तो 25 लाख तक का इलाज फ्री होता है, उसकी आंख में चमक होती है। ये जो फ्री गेहूं मिल रहा है ना, ये कांग्रेस की योजना है। खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, फूड गारंटी कानून हम लेकर आए, आरटी राइट टू एजुकेशन हम लेकर आए, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन हम लेकर आए, राइट टू वर्क महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून हम लेकर आए, राइट टू फूड हम लेकर आए। सारे कानून कांग्रेस लेकर आई। कांग्रेस बात करती है ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना फारसी, ना जैन, ना बौद्ध। सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान होना चाहिए, मेरी आन बान और शान होनी चाहिए, मेरा तिरंगा होना चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में प्यार और प्रेम होना चाहिए। जब भी लड़ेंगे चाइना से, पाकिस्तान से, किसी भी मुल्क से लड़ेंगे तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सरहद पर मिलकर लड़ेगा, क्योंकि फारसी जैन बौद्ध में झगड़ा नहीं है। जब जैन टेम्पल में पूजा होती है तो नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उजायाणम, नमो लोए सव्य साउणम, ऐसो पंच नमोकारो सव्य पाव पणासणो, मंगलाणम चे सव्य सिम पद्मम हवई मंगलम। तो नवकार मंत्र का पाठ होता है। राम जी के यहाँ पूजा होती है तो राम जी की आरती होती है। हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, मैं भी आज भी पढ़कर आया हूं। शनिवार को हर आदमी पढ़ता है, क्योंकि जो किसी भी ग्रह से मुकाबला करना चाहता है बजरंग बली को, नरसिंह भगवान को याद करता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने तो गीता में कहा था, अर्जुन ये पूरा ब्रह्मांड मेरे से है, पशु पक्षी जीव जंतु। उसने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गीता में नाम ही नहीं लिया। सब कुछ मेरा है, सब मेरे बच्चे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं राम अकेले हमारे हैं। तू ले जा, बंद कर, राम ही तेरा इलाज करेंगे। तू राम को छोटा कर रहा है। पापियों शर्म नहीं आती? महात्मा गांधी गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। मेरा भजन है क्या? तो महात्मा गांधी का है। क्या सोच, क्या विश्वास, क्या प्यार, क्या प्रेम। अशफाक उल्लाह खां, शहीद भगत सिंह और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जब लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई, चारों को फांसी हुई और मिलकर लड़ते थे, तो चंद्रशेखर आजाद ने सबसे बुलाकर बात की। अशफाक उल्लाह खां से पूछा, रहे तुम सब मिलकर बदमाशी करते हो सारे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बॉस थे सबके। तो बोले मिलकर कहा रहे तुम कैसा आता है? बोले दादा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जब लड़ने के लिए निकलते हैं तो एक ही मन में सोच होती है, केसरिया सफेद और हरा साथ में होता है, बीच में चक्र होता है। ये तिरंगा जिस दिन लाल किले पर फहराया जाएगा उस दिन हम नहीं होंगे दादा, लेकिन हमारा हिंदुस्तान होगा, और उस मुल्क में हम सब धर्मों के लोग मिलकर शान से झंडा फहराएंगे। उनको ये पता थोड़ा था कि जो गोलियां खा रहे थे, फांसी पर चढ़ रहे थे, बाद में धर्म के नाम पर झगड़ा कराने के लिए बीजेपी आ जाएगी, और जो सिर्फ दंगे और फसाद के नाम पर चुनाव लड़ेगी, ये किसी को पता